2.5 महीने तक कैद में रहने के बाद अब अनलॉक 1 के तहत धार्मिक स्थलों को भी खोलने की तैयारी हो गई है। जबलपुर जिला प्रशासन और धर्मगुरुओं के बीच करीब 2 घंटे तक चली बैठक में कोरोना संक्रमण के खतरे और उससे बचाव के मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ, जिसके बाद मंगलवार से धर्म स्थलों पर श्रद्धालुओं को जाने की सशर्त अनुमति मिल गई है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। कलेक्टर भरत यादव और एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सभी धर्मगुरुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर के साथ सावधानी पर जोर दिया है। धर्म स्थलों में प्रबंधन द्वारा सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। वॉलंटियर्स के माध्यम से श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंस का पालन करने के निर्देश दिए जाएंगे और मास्क पहनना सभी के लिए अनिवार्य होगा। यदि कहीं इन सभी निर्देशों का उल्लंघन पाया जाएगा तो शासन की गाइडलाइन के तहत श्रद्धालुओं और धर्म स्थल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। प्रशासन ने शहर वासियों से भी अपील की है कि धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखने के साथ साथ कोरोना संक्रमण के खतरे को नजरअंदाज न करें। अनलॉक 1 के तहत छूट दी जा रही है, लेकिन कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। पुलिस की व्यापक व्यवस्था रहेगी। अब हमने अपने समस्त थाना प्रभारी, सीएसपीज, एसडीओपीज को अच्छे से ब्रीफ कर दिया है कि एमएचए की गाइडलाइंस क्या है। अभी जैसा कि आपको विदित है, अभी कलेक्टर साहब, कमिश्नर नगर निगम साहब और समस्त धर्मगुरुओं के साथ बैठक हुई है, जिसमें सबका एक कॉमन उद्देश्य है कि एमएचए की गाइडलाइंस का पालन हो। सभी की धार्मिक जो गतिविधियां हैं, जो पूजा अर्चनाएं हैं, नमाज है, प्रेयर है, वो भी संचालित हो जाए फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ, और साथ ही साथ कोरोना का संक्रमण भी रुक जाए। जैसा कि आपने भी पहले पूछा कि संख्या जो है, हमारे निचले हमारा जो अमला है, जो थाना स्तर का, जो एसडीएम, सीएसपी, वो सब बैठ करके ग्राउंड स्तर पे प्रत्येक जो धार्मिक स्थल है उनके कमेटी मेंबर्स, उनके जो संचालन करता है, उनके साथ बैठक करके सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का जो मानक है उसको निर्धारित जो करके फिर एक संख्या जो धार्मिक स्थल जो प्रत्येक है स्पेसिफिक अलग अलग रहेगी, क्योंकि आपको विदित है कुछ धार्मिक स्थल बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे उसको निर्धारण करना जो है उचित नहीं होता। वो स्थानीय स्तर पे प्रशासन, पुलिस के एवं धार्मिक स्थल के जो कमेटी मेंबर्स हैं, जो संचालन करता है, वो सब मिल करके उसको निर्धारित करेंगे और जो फिर उसका जो वायलेशन होगा उस पर फिर कार्रवाई बताना है। जो एमएचए के नए निर्देश और मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग के निर्देश आए हैं कि अब जिन चीज़ों पर प्रतिबंध था तो अनलॉक 1 में उनको भी खोलना है, उसमें धार्मिक स्थल भी शामिल हैं। तो आज इसी संदर्भ में हम लोगों ने, एसपी साहब, हम लोगों ने सभी धर्मगुरुओं की बैठक बुलाई थी और धर्मगुरुओं के साथ जो निर्देश आए हैं कि किन एहतियात के तौर पे धर्म स्थलों को खोला जाएगा, उस पर उनके सुझाव लिए हैं और शासन की गाइडलाइन पहले ही आ चुकी है। तो इन सुझावों के साथ हम विस्तृत निर्देश जारी करेंगे और उन निर्देशों के तहत ही अब कल से हमारे शहर में और जिले में धार्मिक स्थल खुलेंगे और उसका व्यापक प्रचार प्रसार भी कराया जाएगा, उन लोगों की तरफ से भी और हम लोगों की तरफ से भी कि क्या गाइडलाइन है, क्या निर्देश है, और उसके तहत ही अब कल से धार्मिक स्थल खुलेंगे। इसका आज की बैठक में निर्णय लिया गया। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।